बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सालिक शाह वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल शाह नेचुरल हेल्थ क्लिनिक पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में कब्ज़ और होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह होम्योपैथी कब्ज़ से आराम दे सकती है और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो कब्ज़ को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ क्या होती है। कब्ज़ एक मिसअंडरस्टूड बीमारी है, यानी लोग कब्ज़ के ना होते हुए भी इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पेचीदा मसला है जो अक्सर मरीज़ों में देखने को मिलता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ऑफ़िस या सुबह काम पर जाने से पहले उनका पेट जो है वो साफ़ होना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो टाइम को नहीं मानती है और डाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं और ज़रूरी नहीं होता कि सुबह ही हमारा पेट साफ़ हो। तो ये सोचना कि सुबह मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ लिहाजा मुझे कब्ज़ है, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जान लें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि सुबह ही स्टूल आए और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ स्टूल आए। 2 दिन में एक बार आ सकता है, 3 दिन में एक बार आ सकता है, बल्कि साइंस यहाँ तक कहती है कि हफ्ते में 2 बार अगर आपको स्टूल आता है तो ये भी ठीक है। तो आइए नाजरीन, आप जानते हैं कि कब्ज़ होने की कौन सी वजूहात होती हैं। सबसे बड़ी वजह होती है डिक्रीज़ड इनटेक ऑफ फाइबर्स, यानी हम पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और पत्तों वाली चीज़ें कम खाते हैं। हमारी बॉडी को फाइबर्स जो है वो कम मिलता है और हम पानी का इस्तेमाल भी कम कर रहे होते हैं। दूसरी वजह जो होती है कब्ज़ की वो होती है हाइपोथायराइडिज़म, यानी आपका थायराइड ग्लैंड लो फंक्शन करता है, जिसको हाइपो फंक्शनिंग कहते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कब्ज़ होने की। तीसरी वजह जो है वो मेडिकेशंस की होती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसन, एसिडिटी की मेडिकेशन, कुछ मेडिसन पेन किलर की, जो भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें कब्ज़ की वजह बन जाती है। इसी तरह नाजरीन, एक्सरसाइज का ना करना भी एक वजह होती है और बाज़ लोग जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें पानी जो है वो लूज़ होता है पसीने की सूरत में, तो उनमें भी जो है वो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। एक और वजह होती है कि आप अपने पेट को साफ़ करने के लिए एलोपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़ी वजह बन जाती है कब्ज़ होने की। वक्ती तौर पर तो ये दवाइयाँ आपको आराम दे देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सख्त किस्म की कब्ज़ का सबब बन जाती हैं। इसी तरह नाजरीन, एक और वजह, इसको वजह कह लें या लोगों का बिहेवियर कह लें, कि जब उनको स्टूल आता है तो वो स्टूल को होल्ड कर लेते हैं या फिर जब उनको हाजत होती है तब वो नहीं जाते। तो ऐसी सूरत में स्टूल जो है वो कोलन में पहुंच जाता है। तो कोलन का फंक्शन ये होता है कि स्टूल से पानी को अब्ज़ॉर्ब करना, और अगर ज़्यादा देर तक स्टूल वहाँ पड़ा रहे तो स्टूल से पानी जो है वो निकल जाता है और स्टूल सख्त हो जाता है। तो इस वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसलिए जब हाजत हो तो उसी वक्त जाना चाहिए। ये चंद अहम वजूहात थी कब्ज़ होने की। अगर ख़्याल रखा जाए और फ़ाइबर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ठीक से किया जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज की जाए तो दवाइयों से बचा जा सकता है। लेकिन ये सब करके भी आपको कब्ज़ है तो होम्योपैथिक में बहुत ही मौसर अद्वियात हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कब्ज़ को ठीक करने में काम आ सकती हैं। सबसे मौसर और अहम दवाई है एलोमीना। ये बच्चों, बूढ़ों और जवान सब लोगों में काम आती है और हर किस्म की कब्ज़ में ये रिलीफ़ देती है। इसकी सबसे अहम अलामत ये होती है कि आपको स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ता है और बहुत देर तक आपको पॉट पर बैठना पड़ता है। इसी तरह ये मेडिसन जो है ये नर्सिंग बेबीज़ को भी दी जा सकती है। छोटे बच्चों में अक्सर कब्ज़ की जो है जो शिकायत होती है, उनको शीप के स्टूल की तरह बॉल्स की शक्ल का स्टूल आता है, तो एलोमीना ऐसे बच्चों को बहुत ही मौसर काम करती है। दूसरी मेडिसन है नक्सवामी का। नक्सवामी का वहाँ दी जाती है जहाँ इन्फेक्चुअल डिज़ायर हो, यानी एक बार आप जाते हैं, थोड़ा सा स्टूल पास करते हैं लेकिन तसल्ली नहीं होती, यूँ लगता है कि पूरी तरह स्टूल पास नहीं किया है, तो आपको पॉट से उठना पड़ता है। आधे घंटे बाद फिर डिज़ायर होती है
تو ایسی صورت میں نقص فہمی کا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تیسری دوائی ہے برائیونیا۔ برائیونیا وہاں دی جاتی ہے جہاں بہت زیادہ سٹول جو ہے وہ ڈرائی ہو اور ہارڈ ہو۔ چوتھی دوائی ہے سلیشیا۔ جب قبض بہت شدید ہو جائے یہاں تک کہ میکینیکلی ریموو کرنا پڑے تو وہاں پر سلیشیا مؤثر کام کرتی ہے۔ اسی طرح ایک میڈیسن ہے جس کو ایلومن کہتے ہیں، یہ میڈیسن وہاں استعمال ہوتی ہے جب قبض بہت شدید ہو جائے اور ہفتوں تک مریض کو سٹول نہیں آتا تو یہ دوائی چوٹی کا کام کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو قبض اور ہومیوپیتھی کے بارے میں۔ مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فالو کرتے رہیں اس چینل کو۔ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔